और ऐसे लोग जो पुलिस के नाम पे गुंडे का रोल करते हैं, जो पुलिस के नाम पे अपना डब्बा चलाते हैं, और जो बिहार पुलिस गुंडे के नाम पे अपना थाना चला रही है, ऐसे चीज़ों को बंद होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए, और खासतौर पे बिहार। तो शर्म आनी चाहिए वहाँ की सरकार को कि हम लोग को रोजगार नहीं दे पाता है। 2-2 हज़ार किलोमीटर जनरल डब्बा में बैठ करके हम जा करके कुत्ते की तरह वहाँ काम करते हैं, साहबों का तलवा चाटते हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु के लोगों का। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद फ़हीम एजाज। आप जंतर मंतर बात क्या लेके आए हैं आप? यहाँ पे मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बोर्ड में आया हूँ, जो मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, क्योंकि बिहार में तो कुछ है नहीं, तो हम लोग को जाना ही पड़ता है नॉर्थ साउथ में जाकर के कहीं ना कहीं चमचागिरी करना ही पड़ता है। तो मैं वहाँ जा कर के काम करता था। जब मैं पासपोर्ट बनाने घर पहुँचा तो वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लगा करके चाय पी रहा था। तो वहाँ पर जो है मुझे पुलिस ने मेरी गाड़ी को ले गई। मैं जब पुलिस के पास पहुँचा, भाई मेरी आप गाड़ी को क्यों लाए, तो उन्होंने जो है मुझे गाली दिया, ऐसा फ़ौरन गाली दिया कि मैं उसको नहीं बोल सकता। कल मैंने न्यूज़ 18 पर बोला था, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको मत बोलिए दोबारा। इतना फ़ौरन गाली बिहार पुलिस ही दे सकती है, इतना फ़ौरन गाली उन्होंने देने का काम किया। तो वो गाली देने के बाद मैंने कहा आप गाली कैसे दे सकते हो भैया, तो उसने मुझे मारा, थप्पड़ मारा। तो अब मैंने कहा थप्पड़ ऐसे मारोगे आप, आपको गृह मंत्रालय, बिहार गृह मंत्रालय यही सिखाया जाता है। तो उसने कहा तू मुझे कानून पढ़ाएगा। सब पुलिस वाले पकड़ के ले गए अंदर और रूम में ले जा करके मुझे मार करके मेरा सर फाड़ दिया। ये फ़ोटो को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, ये फ़ोटो दोनों कैमरा में। उसके बाद मुझे मार करके मेरे सर को फाड़ दिया, मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया। गवर्नमेंट वजह ये थी कि मैंने जो अपनी फंडामेंटल राइट की बात की, अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे विषय था कि मैंने फंडामेंटल राइट, उन्होंने कहा कि भाई हम राजा हैं और तुम प्रजा हो, हमारे सामने ऐसे रहो, यू डोंट क्वेश्चन एज टू मी, उनका कहना ये था। बट why I not question as to you? ये डेमोक्रेसी कंट्री है ना भैया, मैं आपसे सवाल क्यों नहीं पूछूं। तो उसके बाद मुझे मार करके जब मेरा सर फाड़ दिया, मैंने अभी आपको फोटो सार्वजनिक किया, तो हमारे पूरे गांव के लोग जो आरजेडी की विधायक है 25 साल से, ललित कुमार यादव, मेरे पूरे गांव के लोग, वहाँ के मुखिया, जिला परिषद सब गए कि भाई आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, हमारा बच्चा पासपोर्ट बनाने आया, शहर में रहता है, क्यों मारा। तो उसने कहा कि हम एसपी से बात करके हम इसको देखते हैं। आज तक वो पुलिस के साथ हमारा जो पैसा छीना गया थाने के अंदर, या जो हमारा ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ, मेडिसिन में खर्चा हुआ, 1 रुपये हमें सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से नहीं मिला। हमको अभी तक वो पुलिस को भी सस्पेंड नहीं किया। पैसा डजन मैटर, लेकिन अभी उसको सस्पेंड तो करना चाहिए। क्यों मारा, उस पर इंक्वायरी तो होना चाहिए। और मेरे को लोग पूछते हैं भाई आप कोर्ट में केस क्यों नहीं किए। जब मैं 17 साल की उम्र से जाकर के हैदराबाद में बर्तन धोने का काम करता हूँ, तो मैं कैसे लोअर कोर्ट में रह करके केस लड़ सकता हूँ। हम घर बैठेंगे, कौन खिलाएगा हमको, बिहार सरकार खिलाएगा क्या। आज मैं बोल रहा हूँ बिहार सरकार हमको केस लड़ने का और मेरे खाने का पैसा दे दे, हम केस लड़के बताते हैं। हम हाई कोर्ट में लड़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेंगे, भैया हम क्वालिफाई लोग हैं। लेकिन हम 10 रुपये कमाने वाले आदमी कैसे हम जो बैठ करके घर पे लोअर कोर्ट में कैसे फाइट करेंगे। तो हमें भाई इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए आज हम दिल्ली जंतर मंतर आए हैं। दिल्ली जंतर मंतर कल डीसीपी महोदय से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने परमिशन दी, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। और आज शाम 5 बजे तक का है, और मैं इसको पूरी तरीके से मैं पब्लिकली और मीडिया में इसको दिखाना चाहता हूं कि आप तमाम मीडिया वाले, पूरे देश के मीडिया वाले मेरे पास आओ, और मैं एक एक रियलिटी आप लोग को दिखाने का काम करूँगा। मेरे पास, मैं हैदराबाद में पढ़ाई किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मेरा टाँका लगा गवर्नमेंट में, टाँका कटा गवर्नमेंट में, मेरा कान का इलाज हुआ गवर्नमेंट में। मेरे पास एक एक चीज़ लीगली तौर पर लॉजिकल है मेरे पास। मैं सारी चीज़ को सार्वजनिक करना चाहता हूँ, और मैं अपना स्टेटस को भी सार्वजनिक करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है मीडिया में, हाँ भाई नहीं है पैसा हमारे पास, हम केस फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। क्योंकि एज अ यूथ अगर मैं नहीं बोला तो जो कॉमन आदमी के साथ हो रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं मालूम है, वो क्या करेगा, क्या करेगा। लोग मुझे बोलते हैं आपको मार देगा बिहार पुलिस। अरे मार देगा अगर बिहार पुलिस, लोग एक्सीडेंट में ही मर जाता, मार दो। हम तो भाई मरने के लिए तैयार हैं, हम लोग गांधी के भक्त हैं, हम लोग डरते उड़ते नहीं है। आप किसी से मिले मंत्री से? भाई तेजस्वी यादव जी के पास गए, तेजस्वी यादव जी के पास गए, उनके जाकर के गेट पे खड़े हुए, तो वहाँ पिए थे हैदर अली। हमने उनको बोले कि तेजस्वी यादव जी से मिलना, उन्होंने कहा ठीक है ठहरिए। आधे घंटे में वहाँ पे वेट किया, उसके बाद तेजस्वी यादव जी की 2 गाड़ी आती है और दोनों गाड़ी अंदर चली जाती है। फिर 2-4 आदमी और थे, हम लोग बोले भाई आएंगे नहीं क्या, तो बोले साहब हवेली में चले गए। तो भैया साहब हवेली में चले गए, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं, तो फिर दोबारा पटना कौन जाएगा। आप हमको भी दीजिएगा पैसा पटना जाने का। भाई हम लोग कॉमन आदमी है भैया, जा करके कमाते हैं, अपने घर को पालते हैं, अपने लिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ ले लेते हैं, यही हमारी वे ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर हम घर जाते हैं 2 दिन के लिए, एक तो शर्म आनी चाहिए वहाँ की सरकार को कि हम लोग को रोजगार नहीं दे पाता है। 2-2 हज़ार किलोमीटर जनरल डब्बा में बैठ करके हम जा करके कुत्ते की तरह वहाँ काम करते हैं, साहबों का तलवा चाटते हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु के लोगों का। उसके बाद जब हम 2 दिन के लिए बिहार आते हैं एज ए गेस्ट,
अपॉइंटमेंट के साथ जब हम आते हैं तो आप हमारे साथ मारपीट करोगे, कमरे में ले जाके हमारा सर फाड़ोगे। उसके बाद पॉलिटिशियन बोलता है कि तुम लोअर कोर्ट में केस लड़ो। अरे हम कैसे लोअर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? कोई लॉजिक दे हमको लॉजिक आकर के दीजिए ना। कैसे ये पॉसिबल है, बताइए ना भैया। हमको देना बिहार सरकार, पैसा दीजिए, हम लड़ने का काम करेंगे। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करें? इंसाफ नहीं मिला तो हैदराबाद से 1700 किलोमीटर दिल्ली आ गया, अकेला लड़का 20 साल का, डीसीपी से मिला, वहाँ से जो है अलाउ ले लिया जंतर मंतर पे, आपके चैनल पे आकर के बाइट दे रहा। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गृह मंत्री से मिल सकते हैं, गृह मंत्री से मिल करके जो है हम भाजपा पार्टी को ज्वाइन करके जो है बिहार के अंदर पूरे मुसलमानों को उकसा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं, हमारा सिंपल सा मांग है, जो हमारे साथ हुआ लीगली तौर पर इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तुरंत का तुरंत वो एसएचओ को वहाँ से सस्पेंड करना चाहिए। वहाँ से उसकी जो पावर है दरोगा की, उसको सीज करना चाहिए। जो खाक पावर है, जो दुष्कर्म करता है, वो पावर को सीज होना चाहिए। और हमको बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी आदमी हमको पैसा दे, हम उसको लोअर कोर्ट से केस फाइट करके हम उसको हटाने का काम करेंगे। और ऐसे लोग जो पुलिस के नाम पे गुंडे का रोल करते हैं, जो पुलिस के नाम पे अपना डब्बा चलाते हैं, और जो बिहार पुलिस गुंडे के नाम पे अपना थाना चला रही है, ऐसे चीज़ों को बंद होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए, और खासतौर पे बिहार। मेमोरेंडम आज आप किस को दोगे? यहाँ से जंतर मंतर से जंतर मंतर से मेमोरेंडम आप किस को दोगे? नहीं समझा मीन साहब। जो एप्लीकेशन होता है आपने बनवाया होगा, विवरण लिख ज्ञापन, हम ज्ञापन, हम भारत सरकार के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, कोई भी मंत्री हो, कोई भी पूंजीपति, कोई भी हो, जो भी लोग सामाजिक से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग दूसरे के पीड़ा को समझते हैं, जो इंसानियत को जानते हैं, वो आकर के हमारा व्यक्तिगत तौर पे मदद करें। हम सबसे गुहार लगाते हैं सारे लोगों से।